आगे देखेंगे, व्हाट डू वी फाइंड, हमने क्या देखा। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड्स आइटम, डिस्कस इन क्लास। क्या बोल रहा है, डिस्कस कीजिए अपने क्लास में, अपने क्लासेस में डिस्कस कीजिए कि हम लोग फूड आइटम्स बनाते हैं, हम लोग उसमें जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं, ठीक है, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। अब वो बोल रहा है कि वो इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, इसके बारे में डिस्कस करने के बोल रहा है, ठीक है। अब 1.2 में देखेंगे हम लोग फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। जो फूड मटेरियल है और उसके आने की सोर्सेस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ आते हैं, वो देखेंगे हम लोग। इफ़ में इफ may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listen in table 1.2, fruits and vegetables for instance figure 1.2a, where do they come from? Plants, of course. What are the sources of rice or wheat? You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants, which gives us these grains, figure 1.3. And then there are food items like milk, eggs and meat which come from animals, figure 1.2b. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो टेबल 1.2 है, जो टेबल 1.2 में हम लोग जो फिल किए थे, हम लोग भरे थे, कुछ इंग्रेडिएंट्स था जो, ठीक है, जैसे फ्रूट्स हैं या फिर वेजिटेबल्स हैं, तो इनका हम लोग सोर्स हम लोग को पता चल जाएगा। बहुत इजी है हमें जानना, ठीक है, कि फूड का सोर्स क्या हो सकता है, वेजिटेबल्स का सोर्सेस क्या होगा, ये हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे कि फिगर 1.2a में दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। आगे क्या है, वेयर डू दे कम फ्रॉम, ये कहाँ से आता है, ये कहाँ से आता है, ये भी बिल्कुल प्लांट से ही आते हैं। ये सब जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, ये कहाँ से हमें मिलते हैं, ये हमें प्लांट से मिलते हैं, है ना। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और वीट। अब राइस और वीट जो होते हैं, ठीक है, चावल और गेहूं जो होते हैं, उनके क्या सोर्सेज हैं, वो कहाँ से आते हैं। यू मे हैव सीन पैडी और वीट फील्ड्स विथ रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स। आपने देखा होगा, खेत वगैरह में देखा होगा आपने कि आपने धान और गेहूं का के पौधे को देखा होगा आपने फील्ड में, रोज और उसके रो को देखा होगा, ठीक है, एक रो में लगा होता है, ठीक है, एक रो में एक लाइन से दिखेगा आपको। विच गिव अस दीज ग्रेन्स, जहाँ से हमें अनाज मिलता है, अनाज प्राप्त होता है ना, जैसा फिगर 1.3 में दिया गया है। एंड देन दे आर फूड आइटम्स लाइक मीट, एग्स एंड मीट विच कम्स फ्रॉम एनिमल्स। और जो खाने जो होते हैं, जैसे फूड आइटम होते हैं, जैसे मिल्क है हमारा, एग है, मीट है, ये सब कहाँ से आता होगा, ये सब तो हमें एनिमल्स से प्राप्त होता है, एनिमल्स से मिलता है हमें, ठीक है, जैसे फिगर 1.2 दी गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्टिविटी 3 में देखेंगे क्या दे रहा है। एक्टिविटी 3, लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिसन इज अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेस, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा ये है कि आइए हम पहले, ठीक है, पहले ये क्या करें, टेबल में जो अलग टेबल में 1.1 या 1.2 या 1.3 में जो टेबल में जो फूड मटेरियल्स जो भरे हुए थे, ठीक है, फूड मटेरियल्स थे, उनमें जो जो चीज़ें दी गई हैं उनके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं कि उनका सोर्स क्या है, वो कहाँ से आते हैं, वो पहले देखने के लिए बोल रहा है। Some examples are shown in table 1.3. Fill in the blanks in table 1.3 and add more examples to this list. अब क्या बोल रहा है कि इसमें नीचे में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, टेबल 1.3 में भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, फिल करना है। जो आप 1.1 1.2 से जो आप अलग कर रहे हैं, जिन फूड आइटम को अलग कर रहे हैं, उसमें उसको ला के टेबल 1.3 में फिल करना है, भरना है आपको, ठीक है। आप धान या गेहूं का देख रहे होंगे,
ए में कि एक रो में लगा हुआ है, ठीक है, धान या फिर गेहूँ। आगे देखते हैं, एक और फिगर दी गई है यहाँ पे, सोर्सेज ऑफ फूड ग्रेन्स पैडी फील्ड और वीट ग्रेन्स ट्रांसपोर्टेड। अब वीट ग्रेन्स जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो कैसे किया जाता है, ठीक है, बैलगाड़ी के मदद से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जैसे फिगर 1.3 में दी गई है। इस तरह से क्या होता है, धान या गेहूं को एक रो में लगाया जाता है और साथ ही साथ इसका जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे किया जाता है वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब आगे यहाँ पे देखेंगे हम लोग कुछ प्लांट सोर्सेज का दिखाया गया है जो प्लांट के द्वारा आता है, ठीक है। प्लांट के कौन कौन से सोर्सेज हैं, प्लांट से क्या क्या हमें मिलता है वो दिखाया गया है, फिगर में देख पा रहे हैं आप। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे फिगर 1.2 में सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। अब फूड इंग्रेडिएंट्स का कौन कौन से सोर्सेज यहाँ पे भी दिखाए गए हैं, ठीक है, क्या क्या है। पहले तो ऊपर हमने देखा अभी जो फिगर, प्लांट सोर्सेज, और दूसरा क्या है, एनिमल सोर्सेज, ठीक है। प्लांट्स की कौन कौन सोर्सेज है और एनिमल सोर्सेज कौन कौन से हैं वो दिखाया गया है। प्लांट से क्या मिलता है और एनिमल से क्या प्राप्त होता है। आगे हम लोग टेबल 1.3 देखेंगे। 1.3 में है इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज। जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होता है किसी फूड आइटम को बनाने में और उनके कौन कौन से सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से वो आते हैं, ठीक है, कैसे कौन कौन से सोर्सेज हैं वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे टेबल 1.3 में। 3 रो में दी गई है क्या कौन कौन से फूड आइटम्स, इंग्रेडिएंट्स और सोर्सेज। पहला क्या है, इडली। इडली को बनाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो राइस है, उड़द दाल, सॉल्ट और वाटर। इसमें जो राइस है उसकी कौन कौन क्या सोर्सेज हैं, ठीक है, तो उसके सोर्सेज क्या हैं, वो प्लांट से ही मिलता है हमें। राइस जो है हमें प्लांट से मिलते हैं। आगे क्या है, चिकन करी। चिकन करी को बनाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो चिकन है, स्पाइसेस है, ऑयल या घी और वाटर। चिकन तो हमें एनिमल से मिलेगा और ऑयल और घी जो मिलता है हमें वो मिलेगा प्लांट्स एनिमल्स से, ठीक है, प्लांट से भी मिलेगा और साथ ही साथ एनिमल्स से भी मिलेगा हमें। अब क्या है, खीर। खीर को बनाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो खीर बनाने के लिए हमें मिल्क चाहिए, राइस चाहिए, शुगर चाहिए, ठीक है, और मिल्क जो है हमें एनिमल से मिलेगा, राइस है प्लांट से मिलेगा, ठीक है।